50,000? प्लीज देव, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? वो तू जाने, मैं आ रहा हूँ तेरे घर, पैसे तैयार रख। नहीं नहीं, मेरी शादी होने वाली है, मेरे ससुराल वाले यहाँ पर है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ देव, प्लीज। तो फिर तू 50,000 लाके मेरे हाथ में रख दे, नहीं तो मैं वहां आके ले लूंगा। मेरे पास 50,000 होते ना, मैं तुम्हें लाके दे देती। मेरे पास सच में पैसे नहीं। तुम्हें किसी दोस्त को पैसे देने हैं तो मैं दे देता हूं, मैं हूं ना। मुस्कान, हमारी शादी हो रही है और तुम इन बातों का टेंशन ले रही हो। देखो अपने आप को, कांप रही हो। अरे बाबा, तुम्हें दोस्त की हेल्प करनी है ना, मैं हूं ना। नहीं कायरव जी, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। अच्छा जी, क्यों नहीं ले सकती, बताइए जरा। देखो, अब तुम्हारे मेरे बीच में कुछ भी तुम्हारा मेरा नहीं है। जो कुछ भी है ना, हमारा है। मैंने अपने दोस्त को मना कर दिया, वो कहीं और से मैनेज कर लेगी। अरे पर ये क्या हो गया मुस्कान को, ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? मुस्कान, तुझे ही ढूंढ रही थी मैं। खुद कसम शुरू करनी। अच्छा, तो ये बात है, मतलब हम सब आप दोनों को ढूंढ रहे हैं और यहाँ आपको डेटिंग लाइफ से फुर्सत नहीं। हाँ, देखिए मुस्कान, जल्दी आजा बेटा, मामा जी को केदारनाथ जाना है। डेटिंग लाइफ शादी के बाद। चल। समदन जी, हम आपकी रस्मों में दखल नहीं देना चाहते, लेकिन हमने भी आज तक मुस्कान को शगुन में कुछ नहीं दिया। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो हम भी उसका शगुन कर ले। कैसी बातें करिए समदन जी, मुस्कान आपकी बेटी है, ये आपका घर है, जो दिल चाहे कीजिए। जानती हूँ कि सोचना भी गलत है। ये पैसा तो सबका आशीर्वाद है, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है जी। अगर देव यहाँ सबके सामने आ गया तो मुझे माफ कर देना भगवान जी, लेकिन मुझे ये पैसे देव को देने ही पड़ेंगे। ये तो सिर्फ 15,000 है, भिखारी समझ के रखा है मुझे। बाकी के कहाँ है? मेरे पास अभी इतने ही थे, मैं थोड़ा थोड़ा करके बाकी के भी पैसे दे दूंगी। प्लीज अब मुझे जाने दो। कहाँ जाना?
प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। सुना है तेरे ससुराल वाले बड़े रईस हैं? प्लीज। ये प्लीज हटा। घर जा, उनसे पैसे मांग के मुझे ला के दे, वरना मैं खुद तेरी शादी में आ गया तो तेरी शादी होने से पहले टूट ना जाए। नहीं प्लीज ऐसा मत करना, मैं पैसे दे दूंगी, बस थोड़ा सा टाइम दे दो। हाँ जा जी ले अपनी जिंदगी, दिया टाइम, लेकिन सिर्फ कल तक। मुस्कान के साथ ये आदमी कौन है? मैं एक दिन पे 35,000 रुपए कहाँ से लाऊंगी? अब तक तो ससुराल वालों ने चढ़ावा चढ़ा ही दिया होगा शगुन में, बस उनमें से 1-2 गहने बेच दे और ले आ। मैं ऐसा नहीं कर सकती देव, प्लीज समझने की कोशिश। जी अब यहाँ? मुस्कान कौन था वो? तुम इतनी परेशान डरी हुई क्यों लग रही हो? क्या हुआ? भाई जी वो तो बस। मुस्कान, तुम्हें सिर्फ नाम के लिए बहन नहीं माना है, बहन माना है। भाई होने का हर फर्ज निभाऊंगा। अगर तुम प्रॉब्लम में हो तो आई नीड टू नो। क्या हुआ? कौन था वो? तुम्हें परेशान कर रहा था वो? नहीं भाई जी, आप गलत समझ रहे हैं। वो तो मेरी दोस्त मीना का भाई था। बस घर पे यही बोलने आ रहा था कि वो मेरी शादी में नहीं आ पाएगी और मैं उसे यही मिल गई, तो बस यही बातें हो रही। चलिए ना, घर पे सब वेट कर रहे होंगे। पता नहीं अब क्या होगा। मैं देव को इतने पैसे कहाँ से दूंगी? जरूर कोई बात है जो मुस्कान मुझसे छुपा रही, लेकिन क्यों? लेकिन वो लड़का कौन है? ये ले ले। आप ये मुझे क्यों दे रही हैं? क्योंकि बेटा ये तेरी अमानत है। तेरी माँ कुछ गहने छोड़ के गई थी, कुछ मैंने बनाए। बस बेटा इतना ही है तुझे देने के लिए। अम्मा मुझे ये नहीं चाहिए। आपने अपना सब कुछ इन गहनों में लगा दिया है, मैं ये कैसे ले सकती हूँ? ले लो महाराज। तो इतनी लंबी लड़की को मैं चाटा मारूंगी तो न तुझे अच्छा लगेगा चाटा खाते हुए, न मुझे अच्छा लगेगा तुझे चाटा मार। भाभी आप ही अम्मा को समझाइए ना प्लीज। उस माँ को क्या समझाओ जिसने इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया है, जिसने पाई पाई जोड़कर अपनी बेटी के लिए गहने बनाए। तू चाहती है मैं उस माँ से उनका हक छीन लूं? एक मिडिल क्लास माँ जितना भी सोना बनाती है ना, अपनी बेटी को सोचकर ही बनाती है कि आगे जाकर ना उसे ही काम आएगा। हमारे देश में ना बेटी के पैदा होने से ही माँ बाप हर साल थोड़ा थोड़ा सोना लेते हैं, ताकि जब उसकी शादी की बारी आए ना तो उसे खाली हाथ ना विदा करना पड़े। ये गहने सोने में आशीर्वाद मिलाकर बने, और तू चाहती है मैं नीला माँ को यह आशीर्वाद देने के लिए मना कर दूं? समझने की जरूरत तुझे है मुस्कान। ये नीला माँ का आशीर्वाद है, रख ले। कैसे ले लूं भाभी?
बेटी माँ बाप की सारी जमा पूंजी लेकर चली जाए, ये तो गलत है ना? नहीं है। तू जब माँ बनेगी ना तब तुझे समझ आएगी ये माँ की टैक्टिक्स होती है। इस फर्ज के पीछे असली राज क्या है ये तुझे तभी पता चलेगा। बेटी तो दूसरे घर चली जाती है, अपनी गृहस्थी में बिजी हो जाती है, लेकिन माँ बाप ना इसी उम्मीद में होते हैं कि उनकी बच्ची जब भी उनका दिया हुआ गहना पहनेंगी ना, उन्हें याद जरूर करेंगी। मुझे आप लोगों को याद करने के लिए किसी गहने की जरूरत नहीं है। आप लोग तो मेरी फैमिली होना चाहिए। तुम दोनों ने तो रुला दिया मुझे। आज बाकी पैसे देने हैं, याद है ना? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे उसे पैसे देने ही होंगे, भले ही उसके लिए मुझे ये गहने। नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ? ये मेरी अम्मा और माँ का प्यार है, मैं इसे नहीं बेच सकती। मैं सोच रही थी इन सबको एक ही थैली में कर देती। नीलम माँ, आपको माँ जी बुला रही है। आ रही हूँ जी, इसे संभाल के रखना। अब तुम दोनों भी जल्दी से तैयार होके बाहर आ जाओ। हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।